अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू लेक्चर। फार्माकोलॉजी चैप्टर है, लेक्चर नंबर 6 है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो मतलब क्या है, ड्रग एडिक्शन की वजह से माशरे में या हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल कैसे इफ़ेक्ट कैसे एडिक्शन या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर काज होते हैं। देखें, apart from the negative physical effect of drug addiction, there are psychological and emotional effects. They are equally disturbing. मतलब क्या है, दोनों इफेक्ट आपको क्या करते हैं, इक्वली डिस्टर्ब करते हैं। सम एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हमारे पास ये नीचे मौजूद हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हमें ड्रग एडिक्शन के बाद होते हैं। The self-esteem of drug addict is damaged. It sinks lower and lower, and they develop negative feelings of worthlessness, hopeless, shame and guilt. ड्रग एडिक्शन की वजह से आपको माशरे में कोई इज़्ज़त वगैरह नहीं मिलती, आपको गिल्ट फन मिलता है। गिल्ट फन जो है बार बार महसूस होना शुरू होता है, बेशर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपकी फैमिली में इज़्ज़त नहीं मिलती है। आपको ऐसे देखें, आप जो आपको आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो नशेड़ी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नशेड़ी पोड्री। तो मतलब क्या है, उसकी इज़्ज़त कमतर हो जाती है। ड्रग एडिक्ट लॉस देयर एबिलिटी टू डेवलप केयरिंग एंड honest relationship, they also destroy their existence relation। मतलब क्या है, ड्रग एडिक्शन की वजह से दो इंसानों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो हॉनेस्ट नहीं रहता। मतलब क्या है, अगर आप एक इंसान को कुछ ऐसी पर्सनल बात बता दें जो नशा करता है, और नशा करने के बाद वो फिर पर्सनल नहीं रहता, तो मतलब क्या है, हॉनेस्ट रिलेशनशिप फिर नहीं रहता, क्योंकि उसने ड्रग एडिक्शन की वजह से जो आपने उसके साथ रिलेशन बनाए हैं वो इफ़ेक्ट हो जाता है। दे बिकम लेस एजर्टिव एंड हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी एक्सप्रेशन ओपिनियंस और नीड्स। मतलब क्या है कि उसको फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, फ़ैसला नहीं कर पाता कि वो क्या अपने लिए क्या अच्छा फ़ैसला चुन ले या किसी और के लिए चुन लें। मतलब फ़ैसला करने की सलाहियत उसमें ख़त्म हो जाती है। कम्युनिटी मेंबर्स कैरेक्टराइज drug addicts is morally weak or has having criminal tendencies, therefore they are generally marginalized। मतलब क्या है, उसके जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो भी मतलब वैसे ही होते हैं जैसे जैसे आप देखें, एक काबिल इंसान होता है, क्लास में बैठा रहता है, तो उसकी भी जो कम्युनिटी होती है वो काबिल इंसान होती है। और इसी तरह जो ड्रग एडिक्शन की कम्युनिटी होती है, ये सारे नशेड़ी एक ही जगह पर बैठते हैं, सारा नशा वहीं पर करते हैं, तो यहाँ से फिर क्या होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी वजह से ड्रग एब्यूज़ हैज़ लेड टू एन इंक्रीज़ इन द क्राइम रेट। अब देखें, ड्रग एडिक्शन की वजह से क्राइम रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। रॉबरी क्या होती है, इंक्रीज़ होते हैं। चोरियाँ चकारियाँ क्या होती हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। आगे हैं अपार्ट फ्रॉम लीडिंग to financial instability, addiction increase the occurrence of conflicts and cause emotional pain for every member of the family। अब आपको पता है कि ड्रग एडिक्शन की वजह से जो फैमिली होती है इस पर भी काफ़ी असरअंदाज होता है। मतलब क्या है, घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक ड्रग एडिक्ट की वजह से घर में माहौल ख़राब हो जाता है, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो जो होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मतलब क्या है, चोरियाँ चकारियाँ घर में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से फैमिली का रिलेशनशिप जो होता है वो मज़बूत नहीं रहता। ये था हमारे पास एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन क्या है। तो सिम्टम्स देखें हमारे पास ड्रग एडिक्शन के सिंपल है कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, बिहेवियर सिम्टम्स होता है, और साइकोलॉजिकल सिम्टम होता है। फिजियोलॉजी मतलब क्या है कि फ़िज़िकल सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे, न मतलब बज़ाहिर एक ड्रग एडिक्ट को आप जब देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ब्लड शुगर टाइट, पपिल्स लार्ज और स्मॉल देन यूजुअल। मतलब नॉर्मल इंसान से उसके जो आई का कलर होगा, पपल का जो छोटे या बड़े होंगे, नॉर्मल इंसान से वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे।
चेंज इन एपिपिटी और स्लीप पैटर्न्स, मतलब क्या है कि वो आपसे या ज़्यादा खाएगा या कम खाएगा, उसकी खुराक का, सोने का कुछ आता पता नहीं होगा, या उसका सडन वेट लॉस और वेट गेन, मतलब क्या है उसका कभी वज़न कम होगा और कभी वज़न बढ़ जाएगा। नेक है हमारे पास, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो भी क्या होगी, या कभी कम हो जाएगी या कभी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब क्या है, वो कभी बहुत ज़्यादा अटेंडेंस वाला बंदा बन जाएगा जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखेगा, कभी बिल्कुल वो लो किस्म का उसमें कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। यूजुअली स्मेल और ब्रीथ बॉडी और क्लॉथिंग, उससे अनयूजुअल किस्म की स्मेल आएगी जो नॉर्मल इंसानों से नहीं आती। आगे हमारे पास मतलब जब वो बात करेगा तो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आएगा। बिहेवियर सिम्टम्स, ड्रॉप इन अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एट वर्क और स्कूल, मतलब क्या है वो स्कूल को कमतर आएगा जिसकी वजह से अटेंडेंस कम होगी। उसके अलावा उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, पैसों की कमी होगी। इसके अलावा जो आप सीक्रेट उसको बताएंगे वो खुल जाएंगे। उसका बिहेवियर जो होगा वो सस्पिशियस होगा। सडन चेंज इन फ्रेंड एंड हॉबीज़, मतलब क्या है जब वो आपके साथ पहले जैसे नहीं रहेगा, मतलब जैसे पहले आप थे, खेलते थे कूदते थे, क्लास लेके खेल लिया फिर चले गए सो लिया, मतलब उसकी ये चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल। अब ये क्या है, उसका जो पर्सनैलिटी एटीट्यूड होगा वो अनएक्सप्लेन्ड होगा, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी। मतलब क्या है, कभी वो खुश होगा, कभी वो लड़ाई झगड़े करेगा, उसका मूड स्विंग का आपको पता नहीं चलेगा। अब उसका थर्ड नंबर क्या है, लेक ऑफ मोटिवेशन, मतलब क्या है उसकी मोटिवेशन की उसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी, उसको फैसला करने में टाइम लगेगा। क्या है, फियर एंड अनकॉन्शियस एंड फॉर नो रीज़न, मतलब क्या है वो डर से मरेगा। उसके अंदर गोल मतलब एक इंसान का गोल होता है कि मैंने ये बनना है, उसका ये गोल ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास सिम्टम्स से फिज़िकल सिम्टम्स था, बिहेवियर सिम्टम था और साइकोलॉजिकल सिम्टम था। किसके अंदर आते हैं, सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की वजह से हमारे पास कौन से सिम्टम्स आते हैं।